एवरीवन, बात करेंगे एक्नी सोलर होल्डिंग लिमिटेड। फिलहाल शेयर प्राइस है 261 रुपीज़। ग्रीन एनर्जी सेक्टर की स्टॉक्स है, तो काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है या नहीं, वो तो वीडियो का आप ही एंड में डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे 5 डे रिटर्न 3.55% रिटर्न, 1 मंथ 21% रिटर्न। तो 1 मंथ में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 6 मंथ में यहाँ पे ना रिटर्न दिया है ना गिरावट हुआ है। एक टाइम पे यहाँ पे तो गिरावट अच्छा खासा हो रहा था। कितना गिरावट हो रहा था? लगभग 35% समथिंग यहाँ पे गिरावट हो रहा था। और उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न कितना ज़बरदस्त दे रहा है, मैं आपको वही बताया पहले की तरह। जो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अच्छे स्टॉक गिरावट में बाय करते हैं तो आपको कंपाउंडेड और साथ में बेनिफिट मिलता है। तो डेट 14 फरवरी 2025 से लेकर 30 मई 2025 तक आपको 44% का रिटर्न मिल गया है। क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे ही रिटर्न देता है। आप अगर ऊपर बाय कर लेते हैं फिर क्या होता है, अब फंस जाते हैं आपको मतलब जो नीचे गिरावट के बाद में जो रिटर्न मिलता है ना 30, 40, 50% का, तो फिर शॉर्ट टर्म में आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार मुझे क्यों नहीं रिटर्न मिल रहा है। तो आपको कहाँ से रिटर्न मिलेगा भाई? आप अगर हाई में बाय किए तो आपको फिर लंबा वेट करना पड़ेगा 3 साल 5 साल तक, ठीक है ना। आपको बेसिक फंडामेंटल फॉलो करना है और आपको लंबा होल्ड करना है। आप कहीं ऊपर बाय कर लेंगे फिर बोलेंगे यार मेरा तो 6 महीने में रिटर्न हो जाना चाहिए था यार, मैक्सिमम स्टॉक्स 6 महीने में रिटर्न दे देते हैं। आपको रिटर्न ऐसे नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं। तो 1 ईयर में यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुआ था आपको देखना पड़ेगा। 13 नवंबर 2024 में लिस्ट हुआ था। तो वहाँ से लेके अभी तक लगभग कितना 3-4% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो वहाँ से गिरावट तो हुआ था, लेकिन गिरावट कितना 29 to 30% गिरावट हुआ था। तो उस गिरावट ने अभी जाके रिकवर किया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना, अभी देखो यहाँ पे हाई में आ चुका है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी यहाँ पे हाई में आया, हो सकता है कि यहाँ पे 10% गिरे, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर एक महीना में एक तगड़ा रिटर्न देगा, फिर एक डाउन गिरेगा, कंसोलिडेट गिरेगा। तो स्टॉक मार्केट कुछ इसी तरीके से चलना है। आपको स्टॉक मार्केट में क्या है ना, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस कहाँ से आएगा? आपको नॉलेज से आएगा और साथ में आपको लंबा एक्सपीरियंस, मतलब लंबा एक्सपीरियंस से सीखता है स्टॉक मार्केट में। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं। और पूरे ओवरऑल चीज़ों को अगर बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाई चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ऐसा मतलब बहुत बड़ा डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सिंपल चीज़ें चाहिए कि भाई सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, एफआईडीआई माल खरीद रहा है कि बेच रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी है या नहीं है, कामकाज में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉडबाजी, कोई केस, क्रिमिनल केस तो नहीं हो रहा है। तो ये कई सारा बेसिक टूल्स पैरामीटर आपको चेक करना रहता है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको सिंपल चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। सोलर होल्डिंग का अभी 20 मई 2025 में अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, यानी कि मार्च 2025 का। तो चलो बेसिक यहाँ पे फटाफट क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट क्वार्टर का जो अभी सेल्स हुआ था 487 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 349 करोड़ और लास्ट ईयर यानी कि 2024 में मार्च, यहाँ पे मार्च टू मार्च की बात कर रहा हूँ, 295 करोड़। तो यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर कैसा है। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 65% से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर 122 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 112 करोड़ और लास्ट ईयर 532 करोड़। तो भाई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 532 करोड़ दिखाया, यहाँ पे 122 करोड़ दिखाया, बट यहाँ पे 981% है। चलो उसमें आगे थोड़ा समझना पड़ेगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। मेन जगह पे कई बार डेटा थोड़ा सा गलत हो सकता है, यहाँ पे मुझे डाउट लगा। तो एक्नी सोलर होल्डिंग में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मैटर है समझते हैं। तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं सेल्स ग्रोथ कैसा है। जून 2023 में 369 करोड़ था और अभी मार्च 2025 में 487 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स तो यहाँ पे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना भी ज़्यादा ट्रिपल डबल नहीं हो रहा है। और अभी छोटा कंपनी है, आपको मार्केट कैप भी नहीं दिखाया, मेन पॉइंट पे आ गया। तो चलो नेक्स्ट समझते हैं ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो पहले 87%, भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे सस्टेन रख पाएगा, कर पाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई बड़े बड़े मार्केट में धुरंधर कंपनी है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिर सकता है। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि 88%, 90% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी कैसे मतलब मैनेज कर लेता है। ये मेरे समझ की बाहर है। नेक्स्ट, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई समझा दीजिए कमेंट्स में। ये मुझे मतलब भले होगा शायद, लेकिन मुझे वहाँ पे क्या है ना, मुझे यकीन नहीं होता है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट 82 करोड़ था 2023 में और अभी 122 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर में 112 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर से तो अभी रिजल्ट क्वार्टर अच्छा ही आया है। और यहाँ पे मार्च 2024 में 533 करोड़। कहीं यहाँ पे अदर इनकम तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हो गया? तो भाई हाँ यार, यहाँ पे अदर इनकम बहुत ज़्यादा ऐड हो गया था, तो इसके वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ गया था। तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो है ना चीज़ें ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट अभी जो ये मार्च 2025 का रिजल्ट अच्छा ही आया है। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे अदर इनकम बहुत ज़्यादा ऐड हो गया था, इसीलिए आपको हमेशा अदर इनकम भी चेक करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि यार उसका कोर बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा है, अदर इनकम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो अदर इनकम पहले इतना ज़्यादा नहीं था, बस एक ही मार्च 2024 में ही सबसे ज़्यादा हो गया था। इसकी वजह से यहाँ पे मैं अभी जो डाउट हुआ वहाँ पे मुझे थोड़ा दिखाई दिया। भाई जो डाउट आएगा वो तो सवाल आएगा ना, तो इसीलिए साथ में चेक करना होगा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जून 2023 में 7 रुपीज़ 88 पैसा था।
तो अभी यहाँ पे 2 रुपीज़ 04 पैसा। तो भाई ईपीएस यहाँ पे घट रहा है, देखो 50 हुआ अब, तो यहाँ पे काफ़ी अप डाउन है। कंपनी के अंदर में एक कंसिस्टेंसी नाम का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि क्या होता है, कोई एक अच्छी कंपनी होता है ना, वो धीरे 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 चढ़ता है। यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, फिर यहाँ पे देखो लो हो गया। तो ईपीएस से पता चलता है कि मैक्सिमम लोग क्या है ना, इतना सारा डेटा चेक करते नहीं है। भाई ये सिंपल डेटा है, आप एक शेयर जो खरीदते हैं ना, तो एक शेयर ईपीएस यानी एक शेयर इतना कमा के देता है। एक शेयर जो शेयर प्राइस है उसका शेयर प्राइस इतना कमा के देता है। यहाँ पे 50 रुपीज़ कमा के दे रहा था, उसके बाद में वापस जीरो हो गया, तो वापस जीरो, उसके बाद में अभी उठा नहीं है। तो भाई थोड़ा रिस्की कंपनी है, वेरी हाई रिस्की कंपनी है। अभी आगे और सारा डेटा देखेंगे, तो और सारा डेटा देखने के बाद में डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि कुछ बड़े कंपनी होता है, जैसे कि मैं बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हो गया केएनएस टेक्नोलॉजी, जेनटेक, और एक है सॉरी और एक कई सारा चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक है सेक्टर के स्टॉक्स है, जो बड़े बड़े सेक्टर के स्टॉक्स है, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली है। वो ऐसा नहीं होता है, वो एक क्या है, साल बाई साल एक 20% कभी 30% सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होता है। तो एवरेज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वहाँ पे क्या है ना, बड़ा अमाउंट यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे रिस्की स्टॉक्स में आप बल्क में बड़ा अमाउंट होल्ड नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्मी सोलर होल्डिंग, यहाँ पे मार्केट कैप कितना 15,000 करोड़ का, आप मिड कैप स्टॉक्स बोल सकते हैं, और स्टॉक भी अभी है 59। तो थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। चलिए कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के साथ में। इंडस्ट्री पी 36 है, उसकी कंपेयर में भाई बिल्कुल ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे तो डेफिनेटली मेरा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे भाई इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। यहाँ से अगर 30-40% गिरता है ना, कम से कम 30% गिरेगा ना, तो मैं कुछ सोचूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है, लेकिन भाई स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एक से एक धुरंधर कंपनी है डेफिनेटली। तो मैं जहाँ पे देखूंगा ना, थोड़ा थोड़ा रिस्क कम है और साथ में ग्रोथ अच्छा हो रहा है और प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, क्योंकि भाई कंपनी को चलाता है प्रोमोटर मुझे वहाँ पे सेफ फील होता है। तो चलिए इस कंपनी का भी सब कुछ देखेंगे, उसके बाद में डिसाइड करते हैं, उससे पहले नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 6%, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बहुत कम लगा, और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा लगा कि भाई ये थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हो रहा है। क्यों हजम नहीं हो रहा है? जो मैं आपको बताया था ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% 90%, इसके वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जो मैं सारा टूल्स पैरामीटर चेक करता हूँ ना, इसके वजह से चेक करता हूँ, तो चेक करने से सारा डाउट क्लियर हो जाता है। तो चलो ठीक है, सेल्स ग्रोथ की कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 87%, जो मैं आपको बताया अभी, जो एक साल का, तो ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भाई इतना ज़्यादा मेंटेन रख पाएंगे क्या कंपनी? ऐसा नहीं कि अभी 87% चल रहा है और आगे साल पता चला कि भाई सीधा 20% आ गया, तो फिर क्या है, मैं इन्वेस्ट करूंगा हाई में, वहाँ से सीधा स्टॉक धड़ाम से गिरेगा नीचे 40% 50%। तो इसी वजह से थोड़ा सा रिस्क और डर रहता है। अगर इन्वेस्ट करूंगा तो छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, जो उसका खोने से डर ना रहे। नेक्स्ट समझते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग 83%, तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली सेल करेंगे, मतलब 60-70% तक करेंगे या 55% तक करेंगे। और कंपनी का प्लेज परसेंटेज, तो चलो एक अच्छा चीज़ है कि प्रोमोटर ने कोई भी उसका स्टेक किसी भी बैंक में गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी का समझते हैं कर्जा तो बहुत ज़्यादा है भाई, 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ आप बोल सकते हो। तो भाई ये डेट फ्री कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्जा है। और कर्जा का इक्विटी में देखेंगे 2.43%, ऐसे तो मैक्सिमम 1.00 से अगर कम है तो मैं इसको सही मानता हूँ। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक रिस्की कंपनी बन जाता है। देखो भाई ऐसा नहीं कि भाई ये सारा नेगेटिव पॉइंट है तो इसके अलावा कंपनी रिटर्न नहीं देगा, हो सकता है कि रिटर्न दे दे, लेकिन फिर क्या है ना, मैं इसे ऐसे रिस्की कंपनी के अंदर में मेरा सारा पैसा मैं क्यों रखूँ। नेक्स्ट समझते हैं, कंपनी का कर्जा अगर है तो यहाँ रिजर्व कितना है। तो रिजर्व अच्छा है, रिजर्व काफ़ी तगड़ा है। और भी रिजर्व समझना होगा कि 2-3 साल का चेक करेंगे कि रिजर्व कैसा है, कैसा मेंटेन किया है, कि अचानक बढ़ाया है कि एक एवरेज मेंटेन अच्छा रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 5 ईयर का यहाँ पे डेटा नहीं है। 3 ईयर -2%, तो 3 ईयर में बिल्कुल नहीं है, बहुत ही खराब है। और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ 7%, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कंपनी का इतना ज़्यादा नहीं है भाई, ये रियलिटी है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 5 ईयर का तो नहीं है। और 3 ईयर 48%, जो यहाँ पे -2 हुआ फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ चुका है। क्यों? इसकी वजह से बढ़ा है, यहाँ पे OPM हाई है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई है। मतलब क्या हुआ, आप अगर 100 रुपये का माल, आपके पास दुकान है, आप 100 रुपये का माल खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% है, तो आप 180 में सेल करते हैं, ठीक है ना, 180 में सेल करते हैं। तो आपका क्या हुआ भाई, आप अगर थोड़ा भी प्रोडक्ट सेल करेंगे ना, तो आपको 80 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई है, इसकी वजह से आपका ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आ जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बड़ा है। नेक्स्ट समझते हैं, TTM ट्रेलिंग 12 मंथ 117%, तो आपको ही बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ये सारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुका है। तो चलिए यहाँ पे बेसिक रिटर्न देख लेते हैं इस कंपनी का। देखो बहुत ज़्यादा कोई पुराना कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न आप देख सकते हो, बेसिक सिंपल है। अभी जाके 1 महीना में थोड़ा सा रिटर्न दिया है 23%, अभी थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया था तो इसकी वजह से थोड़ा अभी रिटर्न दे दिया है। तो अभी भी देखेंगे भाई, स्टॉक्स ने इतना ज़्यादा पुराना अभी भी हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो इसको मेरे हिसाब से मैं तो इसको यहाँ पे अवॉइड करूँगा डेफिनेटली। मैं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं किसी को सलाह ऐसा डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से आप डिसाइड कीजिए, आपको डेटा को थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कीजिए। मैं अगर होता मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, आगे डेटा देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे समझते हैं। प्रोमोटर
दिसंबर 2024 में 83% और अभी भी 83%। भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई आगे जाके स्टेक डेफिनेटली सेल करेंगे। यहाँ पे अभी रिटर्न दिया नहीं है ना भाई, स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट हुआ है तो उसके बाद में अभी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जैसे रिटर्न यहाँ पे देगा ना तो बिल्कुल टॉप में प्रमोटर यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं FI। तो 5.54% है और 2024 में था और अभी 4.74% है। तो पहले से स्टेक थोड़ा सा यहाँ पे घटा लिया है, लेकिन बट यहाँ पे FI का काफ़ी अच्छा भरोसा दिखाई दे रहा है यार। 12,000 करोड़ की कंपनी में 4.5% मतलब 5% समथिंग, तो यहाँ पे कोई छोटी बात नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे, बड़ा परसेंटेज यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। 6% था, 7% था, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा लिया है। और पब्लिक होल्डिंग 4.7% था और 4.75%। तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ पे प्रोमोटर जैसे माल बेचेंगे, FI माल बेचेंगे तो भाई पब्लिक को चिपकाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न सही लगता है, लेकिन भाई मुझे इस कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है। तो मैं छोटा मोटा इन्वेस्ट करूँगा, 5-10 हज़ार इन्वेस्ट करूँगा ताकि मुझे खोने से कोई डर ना रहे, और वो भी गिरावट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व समझता है कि पहले से कितना रिजर्व था। मार्च 2021 में 1753 करोड़ था और अभी 4393 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व मतलब पहले से ही काफ़ी स्ट्रांग रहा। चलो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया। नेक्स्ट समझते हैं बोरिंग यानी कि कर्जा। तो कर्जा 9732 करोड़ और अभी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, तो पहले से ही थोड़ा कर्जा है इस कंपनी। तो कंपनी एक चीज़ हमें फ्यूचर ग्रोथ है डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि कंपनी के अंदर कुछ नहीं है। प्रोमोटर अभी भी स्टेक होल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके भरोसा में मतलब FIDI ने यहाँ पे क्या है ना माल खरीद के रखा है। तो जिस दिन प्रोमोटर माल बेचने लगेंगे ना और सेल यहाँ पे गिरने लगेगा ना, उस दिन सारा यार सब निकलने लगेंगे। तो रिस्की कंपनियाँ छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको हमेशा ट्रैक चेक करते रहना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, स्पेशली ईयर ऑन ईयर तो करना ही करना है। और कैपेक्स देखते हैं 97 करोड़। तो यहाँ पे भाई कंपनी कैपेक्स दबा के कर रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो भाई कैपेक्स यहाँ पे कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को प्रोमोटर बड़ा बनाना चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास है? प्रोमोटर के पास है। कंपनी कौन चला रहा है? प्रोमोटर चला रहा है। तो भाई कंपनी को आगे रॉकेट कौन बना सकता है? प्रोमोटर बना सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी कैपेक्स कर रहा है, बड़ा होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कैपेक्स कर रहा है। तो जिस दिन यहाँ पे बड़ा रिटर्न मिलेगा और कैपेक्स हो जाएगा और उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आने लगेगा, तो उस दिन प्रोमोटर यहाँ पे थोड़ा बहुत माल बेचने लगेंगे, फिर 50 to 60% यहाँ पे स्टेक होल्डिंग करने लगेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो में अगर कुछ कमेंट्स करके सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।